हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टॉप साइंस जीके एमसीक्यू। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे साथियों, रामबाण क्लास साबित होगी आपके लिए। चलिए करते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं वो तत्व है सीजियम। कौन सा? सीजियम सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। केडिला मात्रक, केडिला मात्रक है वो है ज्योति तीव्रता का। ठीक है, राइट ऑप्शन डी, ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किनके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? सबसे ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है वो हवाई जहाज की उड़ान भरना। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो होता है तात्कालिक प्रक्रिया। सी, राइट ऑप्शन, तात्कालिक प्रक्रिया। प्रतिध्वनि तरंग किसके कारण उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि तरंगे हैं वो किसके कारण उत्पन्न होती है? ये होती है परावर्तन के कारण। सी, राइट ऑप्शन, परावर्तन। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप है वो है द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान जड़त्व का माप है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए। ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज है वो यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पे खोज की थी अणु बम की। सी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण है वो डेसिबल से मापा जाता है, जिसको अपने बोलते हैं डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज है वो थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन। डी, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है वो होती है अनुदैर्ध्य। डी, राइट ऑप्शन, अनुदैर्ध्य। मनुष्यों के शरीर मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? देखो, मनुष्य के लिए ध्वनि का स्तर होता है वो 60 डेसिबल होता है। 60 डेसिबल अत्यधिक है। एकीकृत प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? जो एकीकृत त्रिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप है किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सिलिकॉन की। राइट ऑप्शन ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है गोलाकार। बी, राइट ऑप्शन, गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला नाभिक रिएक्टर कौन सा बनाया था? कौन सा बनाया था? फर्मी। सबसे पहला नाभिक रिएक्टर फर्मी बनाया था। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती वो प्रक्रिया है ध्रुवण। कौन सी? ध्रुवण। बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़कों पर इसलिए फिसलते हैं घर्षण की कमी के कारण। बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा।
बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? प्रकाश वोल्टीय सेल है वो होते हैं सौर सेल। सी राइट ऑप्शन, सौर सेल। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे हैं वो परावर्तन प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की? जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है वो 1971 में लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, वह पराध्वनिक तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। बी राइट ऑप्शन, डायोप्टर। डॉपलर प्रभाव किस से संबंधित है? डॉपलर प्रभाव है वो ध्वनि से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए, ध्वनि। एक नाभिक, भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। डी राइट ऑप्शन। न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, अस्थायी कण है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है वो अस्थायी कण है साथियों। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, समय का मात्रक नहीं है वह प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष है वो समय का मात्रक नहीं है। फ्लांक के अक्षर में किसका आयाम होता है? फ्लांक के अक्षर में जो कोणीय गति है इसका आयाम होता है, कोणीय गति का आयाम होता है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है कितनी? एक। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से अकास्टिक विज्ञान क्या है? अकास्टिक विज्ञान है वो एक तरह की ध्वनि से संबंधित है। क्या? अकास्टिक। नेक्स्ट देखिए, प्राध्वनिक विमान नामक एक प्रघातिक पैदा करती है। प्राध्वनिक विमान है वो प्राश्रव्य तरंगे एक प्राघाती पैदा करती है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो जर्कोनियम जर्कोनियम है ये अनिवार्य है साथियों। ठीक है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि है वह वेग, वेग सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से ओहा किसकी एसआई इकाई है? किसकी एसआई इकाई है? प्रतिरोध। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गूंजहीन हॉल का अनुसरण काल निम्न में से कितना होता है? गूंजहीन हॉल का अनुरण होता 0 सेकेंड। इनमें से किसमें
ऋणात्मक आवेश होती है, ऋणात्मक आवेश होती है ना, वो होती है आपकी बीटा कण में, बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। बल गुणनफल है, बल है वो गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किसके लिए किया जाता है? मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में जो वायुयान है ना, उनके लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है वो कैडमियम। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। सोनार अधिकांश किस के प्रयोग में लाया जाता है? सोनार अधिकांश किसके प्रयोग में लाया जाता है? वो लाए जाते हैं नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक इकाई है? मूल भौतिक इकाई है वो आपकी है एम्पियर। मूल भौतिक इकाई। टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? जो टीवी रिमोट कंट्रोल है ना, वो इंफ्रारेड तरंगे सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन सी? इंफ्रारेड तरंगे। राइट ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता, वो होता है ध्रुवण। ये ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता। निम्नलिखित में से स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टरों के पास, ध्वनि के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वो करता है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम है वह नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पे आधारित है हाइड्रोजन बम। ध्वनि का तारतम्य निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य है वो आपकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। लेजर बीम सदा कैसी होती है? लेजर बीम सदा अपसारी बीम होती है। कौन सी बीम? अपसारी बीम। रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रडार की कार्यप्रणाली वो है रेडियो तरंग के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। राइट ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉन किसका वहन करता है? इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋणावेश, एक यूनिट ऋणावेश का वहन करता है। निम्नलिखित में परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? परमाणु में प्रोटॉन है नाभिक के भीतर। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ किससे उत्सर्जित करते हैं? रेडियो सक्रिय किसे उत्सर्जित? वही है उपयुक्त सभी, बीटा, अल्फा, गामा, ये सभी उपयुक्त करता है। ठीक है। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वो है पराश्रव्य तरंगे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र है वो होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। होलोग्राफी। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य की ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊष्मा
वो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। साथियों, 47 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, स्कोर करके बताइए, कमेंट करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए।